सही प्रार्थना कैसे करें जिससे परमेश्वर जवाब दे? क्या आप थक चुके हैं हर रात रोते हुए प्रार्थना करने से और फिर भी कोई जवाब न मिलने से? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में परमेश्वर मेरी बात सुनता है या फिर मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ? अगर ये सवाल आपके मन में आते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी आत्मा को छू लेने वाली बातें आप तक समय पर पहुंचें। आइए शुरू करते हैं। कैसे करें ऐसी प्रार्थना जिससे परमेश्वर उत्तर देता है? पहला चरण, शुद्ध हृदय से प्रार्थना करना। कई लोग समझते हैं कि अगर वे सुंदर शब्दों में जोर से या लंबी प्रार्थना करें तो परमेश्वर सुन लेगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, वह दिल को देखता है। यशायाह अध्याय 29 पद 13 कहता है, ये लोग मुझसे मुंह से तो निकट आते हैं और होंठों से मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। परमेश्वर को ऐसी प्रार्थनाएं नहीं चाहिए जो केवल होंठों तक हों। उसे हमारी टूटी आत्मा चाहिए, हमारा सच्चा और पश्चातापी हृदय चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने, तो अपने हृदय को साफ करें। अपने अंदर की सच्चाई, अपने टूटेपन और अपने दर्द को बिना छुपाए उसके सामने रखिए। वह एक पिता है और एक पिता अपने बच्चों के दर्द को सबसे पहले देखता है। दूसरा चरण, क्षमा मांगना और दूसरों को क्षमा करना। कई बार हमारी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हम अपने मन में दूसरों के लिए द्वेष और अनफॉरगिवनेस रखते हैं। मत्ती अध्याय 6 पद 14 से 15 में लिखा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। पर यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। ये बात बहुत गहरी है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी गलती माफ करे, लेकिन क्या आप दूसरों को माफ करते हैं? एक ऐसा दिल जो क्षमा नहीं करता, वो प्रार्थना नहीं करता, वह शिकायत करता है। अगर आप सच्ची प्रार्थना करना चाहते हैं, तो पहले अपने अंदर झांकिए, क्षमा मांगिए और जिनसे नाराज हैं, उन्हें क्षमा करिए। तीसरा चरण, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। क्या आपने कभी सोचा कि आप जो मांग रहे हैं, क्या वो वास्तव में आपके लिए सही है? प्रथम यूहन्ना अध्याय 5 पद 14 में लिखा है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, तो वह हमारी सुनता है। कई बार हम गलत चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार या दुनिया के सुखों के लिए। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक योजना रखता है, एक पवित्र और पूर्ण योजना। जब हम प्रार्थना में कहते हैं, हे प्रभु, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तब हम खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। सच्ची प्रार्थना ये नहीं कि हम परमेश्वर को बदलें, बल्कि ये कि हम खुद को उसकी इच्छा के अनुसार डालें। मरकुस अध्याय 11 पद 24 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि तुम पा चुके हो और तुम्हारे लिए वह हो जाएगा। विश्वास के बिना प्रार्थना करना ऐसे है जैसे बिना पानी के बीज बोना। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, तो हमारे भीतर ये विश्वास होना चाहिए कि वो सुनता है और जवाब देगा। शैतान हमेशा आपके मन में संदेह लाने की कोशिश करेगा कि क्या वो सुन रहा है, क्या होगा भी। पर सच्चा विश्वास ये कहता है, भले ही अभी जवाब न मिला हो, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर जरूर जवाब देगा। लगातार प्रार्थना करना और थकना नहीं।
लूका अध्याय 18 में एक विधवा और न्यायाधीश की कहानी है। वो विधवा बार बार न्याय की मांग करती है और अंत में वो न्यायाधीश उसकी बात मान लेता है, केवल इसलिए कि वो हार नहीं मानती। यीशु ने ये दृष्टांत इसलिए दिया ताकि हम निरंतर प्रार्थना करें और थकें नहीं। परमेश्वर की घड़ी अलग है, उसका समय अलग है, उसका तरीका अलग है। आपके उत्तर में देरी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की चुप्पी कभी अस्वीकृति नहीं होती। थोड़ी देर और थोड़ा और भरोसा, और आप देखेंगे कि उत्तर दरवाजे पर खड़ा है। छता के साथ प्रार्थना करना। फिलिपियों अध्याय 4 पद कहता है, किसी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी मन की बातें प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रकट की जाएं। धन्यवाद एक आत्मिक कुंजी है। जब आप प्रार्थना करते हुए धन्यवाद करते हैं, आप परमेश्वर को दिखाते हैं कि आप उस पर विश्वास करते हैं, उसकी भलाई को पहचानते हैं और उसका समय स्वीकार करते हैं। धन्यवाद वो बीज है जो उत्तर गुण देता है। 7वां चरण, एकांत में गुप्त रूप से प्रार्थना करना। मत्ती अध्याय 6 पद 56। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सार्वजनिक प्रार्थनाएं जरूरी हैं, लेकिन गुप्त प्रार्थनाएं ताकतवर होती हैं। वो क्षण जब आप और परमेश्वर अकेले होते हैं, वही आपकी आत्मा को परमेश्वर से जोड़ते हैं। वहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई शब्दों का जाल नहीं, सिर्फ सच्चा संवाद। 8वां चरण, आत्मा में प्रार्थना करना। कई बार हम इतने टूटे होते हैं कि शब्द भी नहीं निकलते। रोमियो अध्याय 8 पद 26 में लिखा है, हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो कहीं नहीं जाती हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं को जानता है। वह जानता है कि हमें किस लिए प्रार्थना करनी है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर की गहराई से जुड़ते हैं। 9वां चरण, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना। परमेश्वर का वचन जीवित है। जब आप बाइबल के वचनों को प्रार्थना में उपयोग करते हैं, आप उसके वादों को उसके सामने रखते हैं। उदाहरण, हे प्रभु, तूने यिर्मयाह अध्याय 29 पद 11 में कहा कि तेरी योजना मेरी भलाई के लिए है, तो मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। वचन आधारित प्रार्थना से आत्मा में सामर्थ आता है। 10वां चरण, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना। यूहन्ना 14 पद 13, तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा। यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है। वह हमारे और पिता परमेश्वर के बीच की सेतु है। जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हम उसके अधिकार और उसके बलिदान के साथ प्रार्थना करते हैं। वो नाम जो अंधकार को हटा दे, बीमारी को मिटा दे और जवाब को खींच लाए। अंतिम प्रार्थना। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू जीवित है, सुनने वाला है और उत्तर देने वाला है। मैंने आज सीखा कि तुझसे कैसे प्रार्थना की जाए। मेरे दिल को शुद्ध कर, मेरे अंदर के संदेह को मिटा। मुझे वह आंखें दे जो तेरी इच्छा को समझें। मुझे वह विश्वास दे जो थकता नहीं। प्रभु, मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ और तुझसे भी क्षमा मांगता हूँ। मेरी प्रार्थनाओं में आग लगा दे जो सीधे तेरे सिंहासन तक पहुँचे। मैं ये सब मांगता हूँ मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में।